सीरीज के अंदर हम आगे देखते हैं विटामिन। तो विटामिन की खोज किसने की थी? टॉपकिंस नामक जो वैज्ञानिक था ना, उसने क्या की थी? विटामिन की खोज की थी। नाम किसने? फंक ने। फंक का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। भोजन को गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ये सही है। विटामिन को जब भोजन को गर्म करते तो विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। विटामिन का पाचन नहीं होता है, इन्हें उपाप से नियंत्रक भी कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो नियंत्रक होता है, कंट्रोलर, वो किसके कहते हैं? विटामिन कहते हैं। यानी कि जो खाना पाचन होता है ना, उसमें ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, याद रखना। विटामिन जो होते हैं ना, वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बस संतुलित भोजन के अंदर आते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन कितने? 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। जल में विलेयता का आधार BC है ना, वो याद रखना बस। जल में विलय यानी कि गई भैंस पानी में। क्या? गई भैंस पानी में। भैंस B और C कहाँ गई? पानी में। जल में विलय BC यानी गई भैंस पानी में। जो जल में जो विटामिन B और C है ना, वो क्या है? जल में विलय। वरना बाकी सब हो जाएंगे A, D, E और K। ये सब क्या होंगे? जल में विलय नहीं होंगे। किस में होंगे? वसा में विलय होंगे। आगे इसमें बता रखा है H2O, जिसमें H+ इनको तोड़ेंगे, जैसे H2 है वो है, उसको तोड़ेंगे तो H+ आयन हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। उसमें देखो H+ आयन ध्रुवी यानी कि एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। अर्थात जो ध्रुवीय होते हैं वो ही पानी में घुलते हैं, जल में अध्रुवी, यानी कि जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं ना, जिसमें आयन पाए जाते हैं दोनों अलग अलग प्रकार के, तो वही क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। जिनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय नहीं होती है वो वसा में घुलते हैं, क्योंकि वसा की प्रवृत्ति ध्रुवीय नहीं होती है। आया समझ में? आगे देखो, विटामिन जो दे रखे हैं ना, विटामिन A B C D जो विटामिन है ना, उनका केमिकल का नाम क्या है? विटामिन A का नाम रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, आगे है EB, ये सब है। तो इसको नाम याद करने का तरीका मैं बताता, ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल है, आपके काम आए। जैसे आपको याद रखना, रथ एक ट्रॉफी। क्या है? रथ एक ट्रॉफी। रथ एक ट्रॉफी। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन K। आया समझ में? जी देखो कैसे। जैसे कि विटामिन A का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। हमने रथ लिखा ना, रथ एक टॉफी है ना। विटामिन A का नाम रेटिनॉल। ये क्या? इसकी कमी से कौन सी बीमारी? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में दिखाई नहीं देता। जीरोथेल्मिया, यह रोग आँख से आँख क्या होती? सूख जाती है। कीटोमलेशिया, कॉर्निया का भी कोमल होना, ये विटामिन B इसने आगे देखा है अपने। विटामिन C देख लेते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक। रथ एक मतलब एस्कॉर्बिक से कौन से? स्कर्वी मसूड़ों से संबंधित। मसूड़े जो होते हैं ना, उससे दांत आने रक्त का स्राव होने लग जाता है विटामिन C का। आगे है विटामिन D कैल्शियम। रथ एक 4 नंबर पे आ रहा है, तो मतलब कैल्शियम। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स रोग। वयस्क को ऑस्ट्रोमलेशिया यानी हड्डियों का नाम। जो रिकेट्स रोग होते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा, उनकी टांगे क्या होती है? घूम जाती है, वो क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E रथ एक यानी कि E। विटामिन E क्या है? टोकोफिरोल। क्या है? टोकोफिरोल। इसमें क्या था? बांझपन, और इसको क्या कहते हैं? सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है। आगे विटामिन K रथ एक ट्रॉफी यानी कि फिलोक्विनोन। क्या होता है इसकी कमी से? रक्तस्राव, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। जो अपने जो थक्का बनता है ना रक्त का, वो किसके? विटामिन के होता है, उसकी वजह से होता है। नहीं, फिलोक्विनोन होता है ना, उसकी वजह से ये होता है। उसको कौन सा रोग होता है? हेमरेज। उसको क्या बोलते हैं? हेमरेज।
हेमरेज रोग भी कहा जाता है। अब आगे है विटामिन जो बी था ना, विटामिन के बी के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि विटामिन B1 का प्रकार है थायमिन पेरी पेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन यानी कि मुंह के छाले किलोमिया होने का कारण और ग्लाइसाइटिस। आगे B3 नियासिन या पेलेग्रा या फोल्ड रोग, लंबा शुष्क ज़्यादा से मृत्यु। विटामिन B5 पेंटाथिलिक, 5 का मतलब पेंटाथिलिक यानी कि बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। विटामिन B6 का है पेरिडोक्सिन या एनीमिया खून की कमी। B7 बायोटिन बालों का झड़ना। B9 फोलिक अम्ल एनीमिया खून की कमी। B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? विटामिन B12 क्या है? साइनो पर्सिनेस एनीमिया, ये बहुत बार इसका नाम पूछा हुआ। आगे है विटामिन ए। जिस विटामिन ए के बारे में इसने अलग से वापिस बताया था। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा मछली के तेल के अंदर पाया जाता है। अन्य यानी अन्य कहाँ से ले सकते हैं? गाजर, आम, पपीता, अमरूद, चुकंदर, यानी कि ये है कि आपको हरी सब्जियां और फल फ्रूट खाने से विटामिन ए मिलता है और आपको जो रतौंधी नामक जो आंखों का ब्लाइंडनेस होता है ना, वो बीमारी नहीं होती, आपको आराम से देख पाते हैं। आगे है जो पीले फल होते हैं ना, उसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। उसके बाद हम आगे देखते हैं आम, पपीता, गाजर, ये क्या देते हैं? बीटा कैरोटीन देते हैं, यानी कि यकृत में विटामिन ए बनता है। विटामिन ए कहाँ बनता है? यकृत में विटामिन ए बनता है। आम का जो पीला रंग होता है ना, वो बीटा कैरोटीन के कारण, तो बस याद रखना, जो आम का पीला रंग बीटा कैरोटीन। पपीते का जो पीला रंग होता है वो भी बीटा कैरोटीन। गाजर का जो लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। इससे विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है। अन्य सोर्स नींबू, नारंगी, आम। अब देखो इसके बारे में बताता हूँ क्या। पीले फल विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। अंडा, दूध, अनाज विटामिन सी नहीं देता होता है, चलो ठीक है। क्योंकि विटामिन सी पानी में घुलनशील है, इसलिए यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, यानी विटामिन सी मूत्र के साथ बाहर निकल। प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करता है, घाव भरने में सहायक है, मिर्ची में पाया जाता है, ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उससे क्या दांत मजबूत होते हैं। विटामिन सी मसूड़ों से वो नहीं आती। विटामिन सी गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होता है, यह कैंसर के उपचार में काम आता है। विटामिन डी। विटामिन डी है वो सर्वाधिक मात्रा में किसमें? जो मछली का तेल होता है ना, उसमें पाया जाता है। सर्वाधिक ए, डी और ई के अंदर कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी। अन्य स्रोत कहाँ से विटामिन ले सकते हैं? भाई साहब ये ले सकते हैं, हमने बात सुनी होगी, सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहने से क्या मिल जाता है अपने को? विटामिन डी मिल जाता है। अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, यकृत हो गया, उससे क्या मिल जाता है अपने को? विटामिन मिल जाता है। मानव शरीर में क्या कोलेस्ट्रॉल जो हेंडा होता है ना अपना, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आती है ना, पराबैंगनी किरणें, उसको अल्ट्रावायलेट कहते होते हैं। उससे क्या मिलता है अपने को? विटामिन डी मिलता है। टाइप ऑफ फैट का एक प्रकार कोलेस्ट्रॉल होता है। आगे है विटामिन डी क्या है? हार्मोन की तरह काम करता है। हार्मोन क्या होता है हम आगे बताएंगे। हार्मोन की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यह स्टेरॉइड प्रकृति का होता है, इसे धूप का विटामिन बी करते हैं। विटामिन डी को धूप का। उसके बाद विटामिन के। विटामिन के हम कहाँ से ले सकते हैं? पत्तेदार हरी सब्जियाँ होगी वहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से? हरी पत्तेदार सब्जी से ले सकते हैं। यह आंत में सूक्ष्म जीव यानी ई कोलाई द्वारा संश्लेषित होता है, यानी ई कोलाई। आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ध्यान रखना, ई कोलाई। कौन सा पाया जाता है? ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। मानव शरीर में बनने वाले विटामिन डी और विटामिन के, ये रक्त स्राव क्या होता है? रोधी होता है, यानी कि रक्त का स्राव को रोकता है। विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन, तेलीबीज, बादाम, मूंगफली, अरंडी, सब। सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, पहले ही बता दिया। बांस हृदय विटामिन बी कहते हैं। बाल रंग के लिए लाभदायक है। संश्लेषण में सहायक है। संश्लेषण मतलब निर्माण में सहायक है। विटामिन के का निर्माण प्रोथ्रोम्बिन से होता है। विटामिन सी कोलेजन से होता है। विटामिन ए रोडोप्सिन से होता है। किससे होता है? रोडोप्सिन से।
ये आपको ध्यान रखना। विटामिन बी वन का स्रोत है साबुत अनाज यानी कि छिलका युक्त जो अनाज होता है ना वो, जैसे कि अधिकतर आपने जो गेहूँ देखे होंगे ना, एक गेहूँ तो सीधे आते, एक गेहूँ के ऊपर से जो वो परत होते हैं उसको हटा दिया जाता है तो वो तंदूरी रोटी बन जाती है। आगे, यह पॉलिश युक्त चावलों में अनुपस्थित होता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह दिल दिमाग के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। विटामिन बी विटामिन बी12 है ना, साइनोकोबालामिन इसका क्या है, वो रासायनिक नाम है। स्रोत कहाँ से ले सकते हैं हम, केवल जंतुओं उसके उत्पाद में पाया जाता है। मांस यकृत दूध पनीर अंडा इसमें क्या है पाया जाता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसका कोई पादप स्रोत नहीं, इसकी कमी शाकाहारियों में होने की संभावना अधिक होती है। यह आंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है। लीवर में संचित रहने वाले विटामिन, लीवर में कौन कौन से पाए जाते हैं, लीवर यानी कि यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। A, D, E, K और B12 ये क्या है, लीवर में पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन को क्या है, रक्षात्मक खाद्य की संज्ञा दी जाती है यानी कि सुरक्षा के रूप में काम आते हैं। अब आगे वाला टॉपिक रहेगा बॉडी मास इंडेक्स, क्या होता है, BMI कैसे मापते हैं इसको, ये